जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके मैंने लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। वीडियो के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। वीडियो के एंड में आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट में भी जाकर क्वेश्चन देख सकते हो। पर मैं बोलता हूँ ये पूरा वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें समझो, फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के सॉल्व करने बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो पूरा फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, सीक्रेट बता रहा हूँ, टेलीग्राम में 90% जो चांसेस आपके एग्जाम में सवाल आने वो सब टेलीग्राम में मिलेगा एग्जाम से पहले। फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में है। एक है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स। हम पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या भैया? एनिमल्स के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एक चीज की मदद से होता है, किसको बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में क्या होता है? एक नर्वस सिस्टम। इसकी वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें ना दो चीज होता है, एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब क्या? सेंट्रल, बैंक नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोला? क्या बोला? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये होता है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो तरह के सिस्टम से आपको हमेशा याद रखना। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका ब्रेन है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, जैसा पीछे हाथ लगा देना ऐसा रीढ़ की हड्डी दिखेगा। सो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके बनता है हमारा सीएनएस। क्या बनता है भैया? सीएनएस, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो ब्रेन है वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, क्या बोला भैया ने? जो ब्रेन है वहां से नर्व्स अराइज हो रहे हैं उससे बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। और जो रीढ़ की हड्डी से नर्व्स जो अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो आ जाओ देखो ध्यान से इधर। पीएनएस में क्या होता है? पहला होता है क्रेनियल नर्व। क्या बोला? क्रेनियल नर्व, जो नर्व अराइज होते हैं ब्रेन से। सो अराइज फ्रॉम ब्रेन। स्पाइनल नर्व क्या होता है? अराइज फ्रॉम कहां से? स्पाइनल। विसरल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके भैया ने बताया था आपको सब इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस फोकस बढ़ा के देखो। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो तीन चीजें हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये ब्रेन के पार्ट्स हैं जिसको मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सारे क्या है? ब्रेन के हैं, इसको लिख के रख लो बाजू में। ठीक है, सारे एक एक करके समझेंगे। प्लांट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, सो प्लांट मूवमेंट भी करते हैं भैया, और प्लांट के हॉर्मोन्स भी होते हैं। ये सारे हम सीखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। ठीक है, आज अब भैया हमें कुछ चीजें सीखना है, जैसे कि स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, ये सब सीखना है, सब समझाता हूँ। देखो मान लो आपने घर में मस्ती किया, मम्मी ने मारा थप्पड़। क्या मारा? मम्मी ने मारा थप्पड़। सो मम्मी का पड़ा थप्पड़ वैसे प्यार का थप्पड़ रहता है, तो मम्मी ने मारा थप्पड़। जो पहली बार मारा उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। जो पहली बार हिट हुआ वो क्या होता है? स्टिमुलाई। मतलब जब आप पहले खुशी खुशी माहौल में थे, जैसे मम्मी का थप्पड़ एनवायरमेंट ही बदल गया, वो होता है स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या हो गया? चेंज इन एनवायरमेंट। इतना था क्या? चेंज इन एनवायरमेंट। एग्जाम में पूछ जाता है स्टिमुलाई क्या होता है, तो याद रखना स्टिमुलाई क्या है? चेंज इन एनवायरमेंट दैट कैन कॉज फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है भैया रिसेप्टर। भैया रिसेप्टर क्या है? देखो कुछ सेल, देखो जैसे कि मम्मी ने पहले थप्पड़ मारा तो गाल में थे रिसेप्टर, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या थे? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो गाल में थे वो सेल्स ना रिसेप्टर, उन्होंने भेजा सिग्नल ब्रेन को, बोला कि कोई मार रहा है, माता जी मार रही है, जल्दी गर्दन को टेढ़ी कर लेना। तो यहाँ से गया सिग्नल सीएनएस ब्रेन को, ब्रेन ने बोला इफेक्टर गर्दन की मसल, भाई गर्दन टेढ़ी कर ले, माता जी मार रही है। तो ठीक है, तो रिसेप्टर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब लास्ट में आता है रिस्पॉन्स। भाई आखिरी में मार मार खा के आपका रिस्पॉन्स क्या था? रोने वाला रिस्पॉन्स होगा ही। तो रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, अब कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना आपको। ये वाला टेबल भाई, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या है ये वाला टेबल? इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सवाल पूछा था 1 मार्क का। पहला है भैया फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट। क्या भैया? फोटो मतलब लाइट। इसका स्टिमुलाई क्या हो गया? लाइट।
और किसकी मदद से दिखते हैं? आंखों से। किसकी? आईज की मदद से। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, देखो जब भी बात फैक्ट्री की हो आपको क्या याद रखना है? स्मेल। सो ये क्या है भैया? स्मेल। और इसमें क्या है? एक और सेंस ऑर्गन, स्मेल। किसकी वजह? नाक की वजह से। जब भी फैक्ट्री की बात हो याद रखना क्या हमारा? स्मेल। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। नेक्स्ट है भैया गस्टेस्टरी। क्या है नेक्स्ट? गस्टेस्टरी रिसेप्टर। इसमें टी कितने बार दिख रहा है? एक, दो। जब दो बार टी दिखे तो याद रखना टेस्ट। सो ये रहा टेस्ट, ये रहा टंग। ठीक है। फोनो रिसेप्टर, फोन मतलब ईयर, सुनना, ईयरिंग, सो साउंड। ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, इसमें आता है हमारा स्किन। ये सवाल उतना पूछा नहीं जाता है बट इसको याद रखो आपके एग्जाम में का सबसे फेवरेट सवाल ये दो है इंपॉर्टेंट। सीबीएसई वाले स्टेट बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल इधर से ही आता है दोनों में से। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया न्यूरॉन के बारे में। क्या है? न्यूरॉन। भैया न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का यूनिट। ठीक है, ठीक है मेरे को। सो न्यूरॉन क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो जो हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल, वो कौन होता है? न्यूरॉन। सो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो ये था न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये जो बाहर का दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा करके जा रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं भैया डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ठीक है। ये जो गोलू सा दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये अभी इधर इसके आसपास ही जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं भैया? सेल बॉडी। ये था एक्सॉन, ये था माइलिन शीट, और लास्ट में जो एंडिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ ध्यान से, अब एक चीज समझ ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब जो ये न्यूरॉन है इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है? अक्वायर कर रहे हैं। कहाँ से? डेंड्राइट से। कहाँ से इन्फॉर्मेशन अक्वायर हो रहा है? डेंड्राइट से। सो भैया डेंड्राइट क्या कर रहा है? अक्वायर्स इन्फॉर्मेशन। सो डेंड्राइट क्या कर रहा है मेरे भाई? इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर रहा है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, केमिकल सिग्नल आया। क्या आया भैया? केमिकल सिग्नल आया आया आया। यहाँ से इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल से करके यहाँ से निकला। फिर यहाँ एक और न्यूरॉन था, न्यूरॉन टू। ठीक है, ये न्यूरॉन वन, ये न्यूरॉन टू। इन दोनों के बीच एक गैप बन गया। कैसे बन गया? गैप पहले से ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से केमिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल करके दूसरे न्यूरॉन में चला गया। फिर यहाँ से जब निकलता है केमिकल होता है, फिर यहाँ इसके अंदर जाके इलेक्ट्रिकल, फिर वहां से निकलता है केमिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल, ऐसा साइकिल चलते रहता है। तो ये न्यूरॉन वन, न्यूरॉन टू, इन दोनों के बीच गैप था, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं भैया? सिनेप्स। ठीक है। सो सिनेप्स क्या होता है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन फॉर मैसेज ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है भाई सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है? इंफॉर्मेशन को अक्वायर करे और ट्रेवल करवाएगा उसको एज एन इलेक्ट्रिकल। एक्सॉन कुछ नहीं है भाई, लंबा फाइबर ऑफ द सेल बॉडी। सो लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी। इसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। तो देखो सिग्नल आया डेंड्राइट, डेंड्राइट से गया सेल बॉडी, सेल बॉडी से गया एक्सॉन, एक्सॉन से गया एक्सॉन टर्मिनल। कहाँ गया? टर्मिनल। अगला है भैया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन मतलब एक ऐसा जगह जहाँ कनेक्शन होता है। सो यहाँ साइनेप्टिक कनेक्शन होता है बिटवीन टर्मिनल मतलब आखिरी एंड ऑफ मोटर नर्व, या मोटर का नर्व और मसल में। कहाँ हो रहा है? मसल। बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं। इसमें आधा न्यूरोमस्कुलर मतलब मसल। देखो ध्यान से, मसल। ठीक है। तो क्या हो रहा है? कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। एग्जाम में यहाँ से सवाल नहीं पूछा था, इस टॉपिक से आता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है भैया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 2026 के पेपर में आपको ये सवाल दिख सकता है, ये क्वेश्चन इधर से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब इसको कैसे देखो, मम्मी ने थप्पड़ मारा तो स्टिमुला, स्टिमुला ने भेजा सिग्नल किसको? रिसेप्टर को। ग्रुप ऑफ सेल्स थे गाल में, रिसेप्टर ने भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सीएनएस ने बोला गर्दन के मसल को भाई गर्दन टेढ़ी कर ले, तो मसल कौन था? इफेक्टर। कौन था या? इफेक्टर। और इफेक्टर के बाद गर्दन टेढ़ी, ये हुई आपकी रिस्पॉन्स। ठीक है। अब ये सब हो रहा है, इनके पीछे कीड़ा रहता है जो होता है न्यूरॉन। ये सब काम न्यूरॉन कर रहा था। सो रिसेप्टर से सीएनएस तक गया। इसमें था भैया सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। सीएनएस से इफेक्टर गया, इसमें होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मतलब सीएनएस से इफेक्टर मतलब मसल। अब सेंसरी और मोटर नर्व के बीच आता है हमारा रिले न्यूरॉन। कौन आता है? हमारा रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो आ जाए एक एक करके समझो। देखो ध्यान से भैया, सेंसरी न्यूरॉन क्या है? ठीक है,
ये कर रहा है ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नाउ इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या, इन दोनों के बीच का कनेक्शन, ठीक है, वो पॉइंट इधर लिख दिया, दे कनेक्ट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है भैया वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। मान लो ये था हमारा सुलेमान, साइकिल चला रहा था, क्या कर रहा था सुलेमान, स्कूटी पे था मान लो, तो ये था भैया स्कूटी, इस पे बैठा था सुलेमान, आराम से बैठा था, ठीक है। अब स्कूटी को कंट्रोल करके चला रहा है, करके चला रहा है चला रहा है चला रहा है चला रहा है चला रहा है, तो क्या उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ भाई, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, जो चीज वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इधर उसके सामने एक आती है मोहतरमा, कौन आती है भैया, एक आती है मोहतरमा, उसको देख के वो बोलता है यार, उसको देखते ही मेरा हार्ट बीट रुक सा गया, सब कुछ रुक गया, हार्ट बीट भी रुक गया, प्यार में अंधा हो गया था वो भाई, कुछ भी बोल रहा था अपने दोस्त को, सो अपने दोस्त को बोलता है मैंने एक मोहतरमा को देखा और मेरा हार्ट बीट रुक गया, ठीक है। जो हार्ट बीट रुका, क्या वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था, हार्ट बीट रुक गया रहता, टपक गया रहता, जिंदा कैसे, वो बस बोलने की बात है, ठीक है। तो जो चीज कंट्रोल किया जा सकता है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, और जो चीज कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखना ध्यान से, वॉलेंट्री एक्शन क्या है, दिस एक्शन कैन बी कंट्रोल बाय ओन विल, ठीक है। इसमें थिंकिंग और ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं, वॉकिंग, राइटिंग, जंपिंग, डांसिंग। इनवॉलेंट्री एक्शन जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, रुक के रख सकते हो, नहीं ना, हाँ। सो दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ओन विल, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, बट ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और ये कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, मान लो एक डॉगी था, हाँ नहीं डॉगी, डॉगी को छोड़ दो, डॉगी डॉगी चलो डॉगी था, डॉगी के ऊपर पानी फेंका, आपने जैसे पानी फेंका वो क्या करने लगा, भाग गया, क्या उसने सोचा, नहीं। गर्म पानी को पकड़ा आपने, हाथ भी छीन लिया, क्या आपने सोचा, नहीं। सो इसमें क्या हो रहा है, दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होता, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड होता है। विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बनता है, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है भैया रिफ्लेक्स एक्शन, क्या भैया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अरे भाई आ जाए इधर, नहीं नाराज हो गया क्या मेरा पेन वाला इंस्ट्रूमेंट, आ जाओ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या, आपने गर्म पानी को पकड़ा तो हाथ अपने तुरंत पीछे खींचा, तो ये जो ऑटोमेटिक फास्ट हो रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, क्या, ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स, तो देखो ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जांपल गर्म पानी से निकालना होगा, हाथ, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट। अब भैया रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, क्या बोला भैया ने, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, वो एक पाथवे जहां नाउ इंपल्सेस पास हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन के उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। सो पाथवे थ्रू व्हिच नाउ इंपल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। चलो आ जाओ, थोड़ा गति बढ़ाते हैं, नहीं तो फास्ट रिवीजन नहीं हो पाएगा, टाइम चला जाएगा, वन शॉट जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब भैया पहले सीखेंगे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में होता है सेरेब्रम, जब भी बात की बात हो थिंकिंग, अब फोर ब्रेन देखो इधर है, देखो 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 ब्रेन के पास इधर है ब्रेन, ये है भैया मिड ब्रेन, और ये है लास्ट वाला हाइंड ब्रेन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, जो सोते हो उठते हो, ये जो साइकिल है इसको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, कंट्रोल स्लीप एंड वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी, आल्सो कंट्रोल अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो भूख लगता है प्यास लगता है उसके अर्ज को कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड। हाइंड ब्रेन, इसमें होता है सेरेबेलम, क्या सेरेबेलम, बेलम मतलब क्या, बैलेंसिंग, क्या भैया, बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है, बॉडी बैलेंस फुल कराना है, सेरेबेलम, बेल 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 मतलब बैलेंस, बेल 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 मतलब बैलेंस, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन आपके एग्जाम में सवाल पूछाता है, इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट है, देखो ब्रेन है ना वो स्कल के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम, सो ब्रेन इज इन क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल, उसके ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे एक दो तीन तीन मेम्ब्रेन होते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजिस, और जो मेम्ब्रेन रहते हैं उनके पीछे फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रास्पाइनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, सेरिब्रास्पाइनल फ्लूइड, वो ब्रेन को बचाता है मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कन्वर्ट थ्री मेम्ब्रेन कवर्ड भाई, जिसको मेनिंजिस बोलते हैं, फ्लूइड फ्रॉम ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो फ्लूइड है वो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, किससे प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल शॉक से। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, उस पर भी मेनिंजिस, उस पर लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजिस, ठीक है। और वो मेन प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर 33 बोन्स होते हैं, कितने होते हैं 33, जिसको हम वर्टिब्रे भी बोलते हैं। अब अगला है भैया ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब बॉडी के अंदर, सेक्रेट होता है, एक्सोक्राइन बॉडी के बाहर।
जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गया, बॉडी के बाहर सीक्रेट होता है जो कि होता है नाइसोक्राइन। अब कुछ हार्मोन्स याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हार्मोन, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, हार्मोन्स नहीं, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, तो इसको कैसे आना, पीजी, पी से पिट्यूटरी, जी से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, ये क्या देता है, थायरोक्सिन। अब वो थायरोक्सिन वो क्या करता है, मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, इतना याद रखो, ठीक है, इसको कर लो याद। नेक्स्ट है भैया ग्वाइटर, कभी आयोडीन की कमी होता है ना तो ये गर्दन देखा वो सूज जाता है, ठीक है, तो ग्वाइटर कब होता है, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन, जो होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। इन पेनक्रियास में होता है इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज कब होता है, जब कमी होती है इंसुलिन की, तब डायबिटीज पेशेंट को क्या दिया जाता है, इंसुलिन, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ इतना ही इंपॉर्टेंट है, पर अभी टेस्टिस के बारे में समझो, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स होकर, इसको हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, ओवरीज एस्ट्रोजन जो कि होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ये यहाँ से भी सवाल पूछ जाता है। मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, थायराइड इंपॉर्टेंट, थायराइड गोइटर इंपॉर्टेंट, यार मेरे गर्दन में क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। फिर हमारा और क्या हो गया भाई, पेनक्रियाज, इंसुलिन, डायबिटीज, ये पूरा एप्लीकेशन में सवाल आता है इंपॉर्टेंट। जो जो बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आपको पेपर में दिखेगा, बता रहा हूँ दिखेगा मतलब दिखेगा भाई। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट, प्लांट करता है मूवमेंट, क्या करता है भैया, प्लांट करता है मूवमेंट, समझ में आ रहा है ना, प्लांट भी करता है मूवमेंट, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड, पर ये ग्रोथ और इधर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा। इसमें आता है पहला फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, सो ग्रोथ हो रहा है लाइट के पास या फिर उससे दूर, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, सो ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। नेक्स्ट है भैया हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब पानी, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर। जियो मतलब भाई ग्रेविटी, सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। कीमो, भाई कीमो मतलब दिखे केमिकल, ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल। थिग्मो मतलब भाई टच, सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है मेरा भाई। अब कुछ हार्मोन्स याद करना आपको, ठीक है, हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ये करता है सेल इलोंगेशन, इसको याद करो, ऑक्सीजन सेल क्या करता है, सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, सो सीड जर्मिनेशन। साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन भैया, सी से सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दो एग्जाम में पूछा था, ये भी पूछा था, सारे पूछा था, इथिलीन को छोड़ के, इथिलीन बहुत कम पूछा था। अब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन से सवाल पूछा आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्क्रीनशॉट मान लो, ये आपके 2026 के पेपर में दिख सकता है। इसमें एक ब्रेन डाल दो, ब्रेन, खोपड़ी 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 नहीं, ब्रेन 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 डाल दो, ब्रेन का प्रोटेक्शन, ब्रेन के सारे सब कुछ ब्रेन के बारे में, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है भैया, ये है सारे क्वेश्चंस, इसका भी स्क्रीनशॉट मान लो, मान लो मान लो। और भाई आपको भैया इतना कर लेना, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और चैनल को मतलब अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, कोई भी वीडियो आपको पसंद है हमारा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोस्तों को भी शेयर कर देना यार, पता तो चलना चाहिए ना, आपके रोहित भैया है जो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।